सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, अपना पाक पवित्र वचन हमें दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा साना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदावन जी। आपके जैसा कोई महान परमेश्वर नहीं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हैं पिता परमेश्वर। आपका सिंहासन आसमान, आप धरती आपके पैरों की चौकी है मेरे महान खुदा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी की गई भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जी। हमें चलती सांसें देने के लिए, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखने के लिए पिता परमेश्वर जी। आपने हमारे रास्तों में सहायता मदद की, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवारों में सही सलामत हमें बनाकर रखा, अपनी हजूरी में हमें बिठाया पिता परमेश्वर जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। आपने अपने पाक वचन हमें दिए खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदा। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सत्य मार्ग और जीवन है खुदावन जी। ये हमें जीवन का सच पिता परमेश्वर जी, जीवन की सच्चाई मेरे खुदावन, सही रास्ता, सही मार्ग पर लेकर चलते हैं और हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर जी। कितने ही भटको हुओं को खुदावन जी आपके वचन सहारा देते हैं मेरे महान परमेश्वर, उन्हें सही बुद्ध देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सचमुच पिता परमेश्वर जी दुखियों के दुखों को दूर करते हैं। जो भी सवाल उनके मन में है खुदावन जी, आपके वचन उत्तर बनकर खुदावन जी उनकी सहायता करते हैं। ये वचन खुदावन जी हमारी ज़िंदगियों में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और 100 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 1000 गुना फलों को लेकर आए खुदावन जी। और कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके खुदावन जी। और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में आशीष बरकतें लेकर आए खुदावन। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ लूका 5 की 33 से 36 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है उपवास का प्रश्न। मतलब उपवास पर कुछ लोग परमेश्वर से प्रश्न कर रहे थे। परमेश्वर उनका उत्तर देते हुए बताते हैं क्या वो प्रश्न करते हैं, जानते हैं। लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसी के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा। हालेलुया। और वो उपवास करेंगे। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि अब आप सभी जानते हैं शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते रहते थे, या उन्हें कहें कि गलत साबित करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर भी वो उन पर एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यूहन्ना के चेले भी उपवास करते हैं और फरीसियों के चेले भी उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं। कह रहे हैं पर तेरे चेले हमेशा खाते पीते रहते हैं और वो उपवास नहीं करते, ऐसा क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुमने कभी देखा है, जब तुम शादियों में जाते हो, बारातियों को तुमने देखा है कि जब दूल्हा उनके साथ होता है तो वो बिना खाए ही वापस आ जाते हैं, बिना आनंद लिए ही वापस आ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते हैं, ब्लेसिंग्स देकर आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब तक दूल्हा प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ हैं तो उनको शोक करने की क्या ज़रूरत है। जब कह रहे हैं खुद प्रभु मसीहा जिंदा खुदा उनके साथ है तो उनको क्या ज़रूरत है उपवास करने के लिए। अभी जब उनका पिता उनके साथ है तो वो क्या करें, आनंद मनाएं, खुशी के गीत गाएं और अपनी ज़िंदगी में क्या करें, आनंद लें। या कहें कि जब तक पिता बच्चों के साथ है तो बच्चों को अपने फ्यूचर की चिंता करने की क्या ज़रूरत है, या अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं ना कि अभी हमारा बाप बैठा है, हम कर लेंगे। तो जब तक पिता अपने बच्चों के साथ है तो पिता बच्चों को कोई परवाह नहीं होती, और जब पिता
बाय हो जाता है कि या दूर हो जाती हैं या शादियां हो जाती हैं तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो उठाते भी हैं जिम्मेदारियां। वो कह रहे हैं अभी टाइम वो नहीं है कि ये लोग ऐसी चीज़ें करें, कि वो पहले से ही जिम्मेदारियों में आ जाएं, कि बच्चे बाप कभी चाहता है कि मेरा बच्चा छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियां उठा ले। वो भी चाहता है कि वो पढ़े लिखे अपने पैरों पे खड़ा हो, एंजॉय करे। तो परमेश्वर भी यही बता रहे हैं कि अभी उनके हंसने खेलने एंजॉय करने के दिन हैं, कि ऐसा दिन आएगा जब ये दिन ख़त्म हो जाएंगे, दूल्हा इनसे अलग कर लिया जाएगा। जब परमेश्वर का क्रूसड वाला दिन आएगा, जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, तब जो पिता है वो क्या होगा, इनके बीच में से चला जाएगा। और वो क्या करेंगे, तब शौक भी करेंगे, प्रार्थनाएं भी करेंगे, उपवास भी रखेंगे, प्रभु को याद भी करेंगे। तो वो दिन अभी नहीं था, अभी आनंद के दिन थे, तो अभी आनंद वो मनाएं। और जब ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर क्रूस पर जाएंगे, तब वो उपवास करेंगे। हालेलुया। तो उन्हें वो समझा रहे थे कि अभी जो क्या है, उनका पिता उनके साथ है, तो उन्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दिन आएंगे जब वो चिंताएं करेंगे और फिर भी मैं क्या रहूँगा, उनके साथ रहूँगा। हालेलुया। ऐसे ही एक और दृष्टांत में परमेश्वर उन्हें बताते हैं, कहते हैं कि उसने एक और दृष्टांत कहा और उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए वस्त्र में फाड़ कर पुराना वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया भी फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल भी नहीं खाएगा। इसी तरह से वो एक और बात समझाते हैं। वो कह रहे हैं कभी तुमने देखा है कि पुराने कपड़े में नए नए को फाड़ कर पैबंद लगाया जाए या टाकी लगाई जाए, तो वो क्या करती है, ना तो पुराना उससे मेल खाएगा और नया भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर खुदा बता रहे हैं उन्हें कि जब तक अभी खुदा हैं, अभी परमेश्वर उनके बीच में हैं, उन्हें कोई भी पुरानी नई वस्तु करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो जैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि पुराने कपड़ों से, कहते हैं ना कि एक नया वस्त्र हम लें और पुराना कपड़ा हमारा हो, उसको फट जाए और उसको हम नए कपड़े से फाड़ कर पुराने में लगाएं, तो ना तो पुराना पुराने जैसा रहेगा और ना नया भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और पुराना भी नए से क्या करेगा, मेल नहीं खाएगा। ऐसे ही जो परमेश्वर हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वो अभी हमारे बीच में हैं और अभी जो पुरानी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और जब नया दिन आएगा, नया जीवन आएगा, नई उम्मीद मिलेगी, नई बातें सीखने के लिए मिलेंगी और हमारा जीवन नया होगा। अभी जो ये लोग थे पुराने जीवन में जी रहे थे और वो जब नया समय आना था, परमेश्वर कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या करो, अब ख़त्म करो और नए जीवन में चलो और आनंद से भरे रहो। परमेश्वर आनंद का परमेश्वर था और वो हमें आनंद से और शांति से ही जीना बताते थे। और परमेश्वर यही कहते थे कि जब तक जियो और क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो, आराधना करो, खुदा में बने रहो और अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो। खुदावंद इस वचन से आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावन जी, आपका शुक्र हो महान परमेश्वर, आप दयालु और कृपालु हैं खुदा। आज जितने भी रोगी हैं पिता परमेश्वर जी, जो कैंसर से पीड़ित हैं खुदावन, बहुत छोटे बच्चे भी हैं, उसमें जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं पिता परमेश्वर जी, और कई ऐसे गरीब भी हैं जिनके पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं है। मेरे महान परमेश्वर, आज आप उन पर कृपा करें, दया करें मेरे खुदावन जी, और इन सबों को बचाएं मेरे महान परमेश्वर। इन सब पर आपकी कृपा दया बनी रहे मेरे महान खुदा। और आप आज इन्हें बल दें, ताकत दें, इनकी कमियों घटियों को दूर करें पिता परमेश्वर जी। जो गरीब हैं खुदावन जी, जो इलाज भी नहीं करवा सकते हैं मेरे खुदावन, और बीमारी से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर जी, उन्हें आप बचाएं, क्योंकि जिनका कोई भी नहीं उनका खुदा आप होता है, परमेश्वर आप होता है। वो उन्हें गहरे समुंदर से खींच लाता है, अपनी मुश्किलों परेशानियों से उन्हें बचा लाता है खुदावन। आज जो भी मुश्किलों में परेशानियों में है खुदावन जी, आज आप उन्हें बचा लें खुदावन। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है।
कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।